हमारे आज की कहानी लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशन पर बेस्ड है जिसे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन क्या वाकई सभी के लिए जिंदगी एक जैसी होती है? क्या सारे लोग सब चीजों को हैंडल करना जानते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत आर्टन नाम के एक आदमी से होती है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और परेशान है। वो अपनी इस मेंटल स्टेट के साथ हेल्थ केयर सेंटर में जाता है जहां वो लुइस नाम की एक लड़की से मिलने की डिमांड करता है जो वहां एक डॉक्टर थी। पर वहां की रिसेप्शनिस्ट उसे इंतजार करने के लिए कहती है क्योंकि लुइस अभी अपने पेशेंट के साथ बिजी है। पर ये सब सुनकर आर्टन और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बताता है कि लुइस उसकी पत्नी है और उसे बात करना बहुत अर्जेंट है। लेकिन ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट उसे ब्रेक टाइम तक इंतजार करने के लिए कहती है। पर उस वक्त तक आर्टन का गुस्सा परवान चढ़ चुका था। इस वजह से वो तुरंत ही अपनी पॉकेट से एक बंदूक निकालता है और रिसेप्शनिस्ट को उसे बुलाने के लिए कहता है। बंदूक देकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत लुइस को बुलाने के लिए जाती है। जब लुइस आर्टन को देखती है तो वो उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग अब अलग हो चुके हैं। लेकिन तभी वो उसे पूछता है कि आखिर वो कल कैफे में क्यों नहीं आई, जिस पर वो कहती है कि वो काम में बिजी थी। असल में उन दोनों की बेटी कसांड्रा की कस्टडी फिलहाल लुइस के पास थी और आर्टन बस उसे मिलना चाहता है। इस वजह से वो उसे ये सब कुछ पूछ रहा है। लेकिन तभी अचानक लुइस आर्टन की बंदूक देखकर डर जाती है। उसे वहां से जाने के लिए कहती है पर आर्टन यहाँ उसे कसांड्रा की लोकेशन पूछता है और इसी के साथ वो उस पूरे हेल्थ केयर सेंटर को लॉक कर देता है। तभी अचानक वो एक डॉक्टर को मारता है क्योंकि उसे लगता है कि वो डॉक्टर का अफेयर उसकी वाइफ के साथ चल रहा है। खैर वो लुइस को गन पॉइंट पर रखकर उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक वहां पुलिस आ जाती है और ये देखकर वो एक लड़की से चार्ट पेपर पर एक इंस्ट्रक्शन लिखवाता है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक पुलिस वाला ही नेगोशिएट या फिर बातचीत करने के लिए आएगा और वो भी बिना कपड़ों के। अब फिलहाल उस केस को लूकस नाम का एक ऑफिसर डील करने के लिए आता है जो पहले नेशनल टास्क फोर्स में उसे डिस्कस करता है। जब उसे पता चलता है कि वो लोग 3 घंटे बाद यहाँ आएगा तो वो खुद अंदर जाने का डिसाइड करता है। इसी के साथ वो अपने कपड़े निकाल कर अकेले उस हेल्थ केयर सेंटर में जाता है जहाँ आर्टन उसके हथियारों को चेक करने के बाद उसे कपड़े दे देता है। अब लूकस इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि वहाँ कोई भी चोटिल नहीं था। इस वजह से वो आर्टन से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है लेकिन आर्टन बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे एक अनमार्क कार की डिमांड करता है जिस पर लूकस कहता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। वो उसे जल्द से जल्द इसे अरेंज करने के लिए कहता है। तभी लूकस उसे बाकी लोगों को जाने के लिए कहता है जिस पर आर्टन कहता है कि उसने तो किसी को रुकने के लिए कहा ही नहीं। असल में वो तो शुरू से ही बस लुइस से बात करने के लिए आया था और ना ही वो कोई टेररिस्ट है। इस वजह से आर्टन और लुइस को छोड़कर बाकी लोग वहां से चले जाते हैं और तभी बाकी पुलिस ऑफिसर लूकस से अपडेट लेने के लिए आते हैं। वो उसे पेपर पर लिखकर कुछ और समय बिताने के लिए कहते हैं और इसे लूकस उन्हें गाड़ी का इंतजाम करने के लिए भी कहता है। अब कुछ देर बाद आर्टन और लुइस एक बड़े पर्दे में छुपकर बाहर आते हैं। लूकस उन्हें गाड़ी तक लेकर जाता है। असल में आर्टन को डर था कहीं कोई इस पर गोली न चला दे। तब इसी के साथ वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठकर आर्टन देखता है बहुत सी पुलिस कार उन लोगों का पीछा कर रही है। इस वजह से वो लूकस पर गुस्सा करने लगता है लेकिन तभी वो उसे बताता है कि वो पुलिस का प्रोटोकॉल है और इसी वजह से उसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। तभी कार में आर्टन लुइस से उसकी वेडिंग रिंग के बारे में पूछता है पर लुइस उसका कोई जवाब नहीं देती जिससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। असल में वो अपनी बेटी कसांड्रा को लेने के लिए जा रहा था जो लुइस के पेरेंट्स के घर पर है। तभी आर्टन लुइस को सारी बातें लूकस को बताने के लिए कहता है क्योंकि वो एक ऑफिसर था और शायद वो सही और गलत समझ सकता था। खैर यहाँ उन दोनों की बातों से ये समझ आ रहा है लुइस की फैमिली आर्टन को एक आउटकास्ट समझती है क्योंकि वो एक इमिग्रेंट था और इसी वजह से उन्होंने उसे गलत केस में फंसा दिया जिसमें लुइस के डैड ने ये स्टेटमेंट दिया कि आर्टन उन्हें धक्का दिया है। हालांकि ये बात सच नहीं थी क्योंकि वो तो बस अपने शूज की वजह से गिर गए थे। पर इस झूठे इल्जाम की वजह से उसे 3 महीने जेल में बिताना पड़ा और इस वजह से उसकी बेटी की कस्टडी लुइस के पास चली गई। लेकिन अब वो वापस आ चुका है और अपनी बेटी से मिलना चाहता है पर लुइस उसे ऐसा करने नहीं दे रही है। इस वजह से उसने आज ये कदम उठाया है। खैर इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं था। तभी अचानक से उनकी कार में गैस खत्म होने लगती है। इस वजह से लूकस उसे आगे वाले स्टेशन पर रुकने के लिए कहता है लेकिन इन सब से आर्टन के दिमाग खराब हो जाता है। पर गैस खत्म होने पर उसे रिफिल करवाने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। इस वजह से वो नेक्स्ट पेट्रोल पंप पर रुकने के लिए मान जाता है। खैर अब कुछ ही देर में और आर्टन लूकस को वहां पर ना रुकने के लिए कहता है क्योंकि वहां बहुत सी पुलिस पहले से मौजूद थी। इस वजह से आगे आने वाले फ्यूल स्टेशन से रिफिल करने के लिए कहता है। अब कुछ ही देर में वो पेट्रोल पंप आ जाता है और रिफिल भी हो जाती है और एक बार फिर वो लोग अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तभी लूकस आर्टन से बंदूक लुइस के सर से हटाने के लिए कहता है क्योंकि रोड बहुत खराब है, अगर गलती से ट्रिगर दब गया तो वो मर जाएगी। लेकिन आर्टन ऐसा नहीं करता। तभी वो लूकस से उसके परिवार के बारे में पूछता है जिस पर लूकस बताता है
उसके 2 बच्चे हैं और उसकी एक एक्स वाइफ है एमिली, जो उसके साथ नहीं रहती। वो उन्हें ये भी बताता है कि भले ही वो साथ नहीं रहते, पर बच्चों के लिए वो साथ में बर्थडे सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। ये सब सुनकर आर्टन उसे लुइस के बारे में बताने लगता है, वो किस तरह 1 महीने तक बेड पर रही और फिर एक दिन वो ठंड में बिना कपड़ों के बच्चों को लेकर बाहर चली गई और उसका कहना था कि उनकी बच्ची का ध्यान सिर्फ उसने रखा है। लेकिन तभी एक दिन जब लुइस को रियलाइज हुआ उसकी बेटी उसकी है, तो उसके पिता ने आर्टन को एक झूठे केस में फंसा दिया और वो उसे ले गए। असल में लुइस पोस्टमार्टम साइकोसिस का शिकार है, पर आर्टन कभी इस बात को समझ ही नहीं पाया। उसे लगता है कि जिम्मेदारियों से बचने के लिए वो बहाने कर रही है, और जब ट्रीटमेंट के लिए वो हेल्थ केयर सेंटर गई तो उस वक्त आर्टन उसी जगह एक और लड़की को ले आया। यही वजह थी कि उसका रिश्ता उस वक्त इस तरह का हो गया था। अब ना ही उन दोनों को एक दूसरे पर विश्वास था, ना ही भरोसा। पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है। बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि ये सिचुएशन दोनों ही पार्टनर के लिए एकदम नई होती है, और जब उनसे चीज़ें हैंडल नहीं होती तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और आसान रास्ता चुन लेते हैं। कुछ ऐसे ही आर्टन और लुइस के साथ भी हुआ। खैर, उन दोनों के बीच बढ़ते झगड़ों को देखकर लूकस उन्हें शांत होने के लिए कहता है, जिस पर लुइस एक टैबलेट खाकर रोने लगती है। ये वही साइकोसिस की टैबलेट थी जो वो ना जाने कितने दिनों से खा रही है। इस तरह कुछ देर बाद वो लोग लुइस के घर पहुंच जाते हैं, जहां आर्टन लूकस को उसकी बेटी को लाने के लिए कहता है। हालांकि जब लूकस स्टीफन, जो कि लुइस के डैड थे, उनसे मिलने के लिए जाता है तो वो कहते हैं वो आर्टन से बात करना चाहते हैं। अब आर्टन लूकस को गैराज में चलने के लिए कहता है ताकि वो स्टीफन से बात कर सके। जब वो वहाँ जाता है तो स्टीफन उसे माफ़ी मांगता है और ये एडमिट करता है उसने उस वक्त जानकर उसे गलत केस में फंसाया। लेकिन इस बार आर्टन उसकी बातों में आने वाला नहीं था। वो उसे कसांड्रा को लेकर आने के लिए कहता है, पर स्टीफन ऐसा करने से मना कर देता है। जब आर्टन उसकी बात नहीं सुनता तो कुछ ही देर में वो उसे एक रेसिस्ट की तरह ट्रीट करने लगता है और वो जो कुछ भी उसके बारे में सोचता है वो सब उसे बताने लगता है। ये सब कुछ बाकी लोग भी सुन रहे थे और तभी उसकी वाइफ वांजा वहां पर आती है। वो आते ही अपनी बेटी लुइस को भला बुरा कहने लगती है और ये भी कहती है कि ये सारी उसकी गलती है। पहले तो उसने कभी खुद को नहीं संभाला, फिर एक बेवकूफ़ आदमी के साथ बच्चा कर लिया। इस वजह से वो इन सब की जिम्मेदार है और हमेशा उसका किया हुआ वो लोग ठीक नहीं करेंगे। इस तरह वो उसे बहुत से टॉन्ट मारने लगती है। ये सुनकर आर्टन को भी गुस्सा आता है और वो उसे कसांड्रा को लाने के लिए कहता है। तभी अचानक उनकी मेड वहां कसांड्रा को लेकर आती है और वो बच्ची खुद से लुइस के पास चली जाती है। अब जब आर्टन उसे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से उसे मिला नहीं था। ये सब देखकर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है और लुइस को कसांड्रा के साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। लेकिन तभी लूकस उसे रोकता है, क्योंकि इस तरह उस बच्ची की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। पर आर्टन किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी अचानक स्टीफन एक बंदूक लेकर आता है और आर्टन को जाने से रोकने की कोशिश करता है, और उसकी राइफल देखकर लूकस उसे वो लेने की कोशिश करता है, जिसे बचने के लिए आर्टन अपने परिवार को लेकर कार में बैठ जाता है। काफ़ी देर बाद स्टीफन से बंदूक लेकर लूकस एक बार फिर कार में वापस आता है। वो तीनों आगे के लिए निकल जाते हैं। तभी आर्टन लूकस से अल्बानिया की फ्लाइट के बारे में पता करने के लिए कहता है, जिस पर लूकस जब अपने हेड ऑफिसर से इस बारे में बात करता है तो वो कहते हैं कि जब तक आर्टन ने हॉस्टेज बना रखे थे तब तक उसे कोई भी एयरलाइन सीट नहीं दी जाएगी। ये सुनकर वो प्राइवेट जेट की डिमांड करता है, पर उसे बताया जाता है कि उनके देश की सरकार के पास सिर्फ एक ही प्राइवेट जेट है और वो फिलहाल आउट ऑफ कंट्री है, इस वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तभी नेगोशिएशन ऑफिसर बीच में आकर आर्टन से कहता है अगर वो अपनी पत्नी और बच्चे को जाने देगा तो वो लोग उसे अल्बानिया बिना किसी पनिशमेंट के जाने देंगे। लेकिन आर्टन उस ऑफिसर को साफ रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि फैमिली के लिए ही वो तो ये सब कुछ कर रहा है, आखिर वो उन्हें कैसे छोड़ सकता है। खैर, वो लूकस को पोलैंड के लिए एक फेरी पता करने के लिए कहता है, जिस पर उन्हें पता चलता है कि अगली सुबह 10:30 बजे एक बोट है जिसे वो जा सकते हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 से 6 घंटे लगेंगे। तभी लूकस आर्टन से पूछता है क्या उन्हें कुछ खाने की जरूरत है, पर आर्टन साफ मना कर देता है। वो लोग कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं और इसी के साथ वो लोग एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, जहां लुइस आर्टन को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें नेगोशिएटर का ऑफर मान लेना चाहिए, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। इसी के साथ उन्हें ट्रैवल करते करते शाम हो जाती है। तभी पुलिस के कुछ लोग आकर उन्हें कुछ सामान देते हैं ताकि उन्हें रास्ते में कुछ दिक्कत ना हो। अब क्योंकि आर्टन लुइस को गन पॉइंट पर लिए हुआ था, इस वजह से वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। खैर, अब आर्टन उसके लाए हुए सामानों को कुछ भी नहीं खाता और उस वक्त लूकस अपनी स्टोरी सुनने में लग जाता है। वो बताता है कि उसकी फैमिली उसकी वजह से खराब हुई,
क्योंकि उसने अपनी एक कलीग के साथ रिलेशनशिप बनाया और ये बात उसके बेटे को पता चल गई। अब क्योंकि वो और उसकी पत्नी एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते थे, इस वजह से उसने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया और इन सब वजह से उसका बेटा आज तक उसे इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पाया। पर यह सुनकर आर्टन कहता है कि भले ही कुछ भी हो पर वो है तो उसका डैड ही ना। पर इस बात पर लूकस का कहना था वो सिर्फ उम्मीद ही कर सकता है उसका बेटा उसे माफ़ कर दे, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। अब इसी बीच वो उन लोगों को बताता है कि आज रात वो उसके बेटे का बर्थडे है और वो 13 साल का होने वाला है। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ लोग ब्रिज से ऊपर कार पर एक फेंकने लगते हैं, जिससे उनकी कार अनबैलेंस हो जाती है और लुइस की कॉफ़ी नीचे गिर जाती है। तभी अचानक कैसांड्रा भी जोर जोर से रोने लगती है, जिससे लुइस काफी पैनिक हो जाती है। वो आर्टन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अगर उसे शूट करना है तो वो अभी कर दे। लेकिन बाद में वो उसे समझाती भी है कि वो बीमार है, उसे सोने के लिए, जागने के लिए, हर चीज के लिए पिल की जरूरत पड़ती है और वो ये सब खुद भी नहीं चाहती, पर फिर भी उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तभी आर्टन कहता है वो दूसरी लड़की उसकी लाइफ में कोई नहीं है और वो उसे कब का छोड़ चुका है, पर लुइस के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, इस वजह से अब उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती है वो लोग एक बार फिर से अपनी ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। लूकस आर्टन से कहता है कि उसे ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि वो कैसांड्रा के लिए किस तरह का डैड बनना चाहता है, क्योंकि उसकी आज की चॉइसेस ये डिसाइड करेगी कि वो उसके लिए क्या कर रहा है। खैर अब इस तरह उन्हें चलते हुए सुबह हो जाती है और वो लोग पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। तभी अचानक आर्टन लूकस को अपना फ़ोन देता है ताकि वो अपने बेटे का जन्मदिन विश कर सके और जब लूकस अपने घर कॉल करता है तो उसके आंसू बाहर आ जाते हैं। वो अपने बेटे से उसे माफ़ करने के लिए कहता है और उसे अच्छे से बर्थडे विश करता है। असल में फैमिली ही सबसे बड़ी कीमती चीज़ होती है सबकी ज़िंदगी में, पर कई बार लोग टेम्परेरी खुशियों के लिए उन्हें भूल जाते हैं। जब वो खुशियाँ ख़त्म हो जाती है तब उन्हें रियलाइज़ होता है उन्हें कितनी बड़ी गलती हो गई। यहाँ लूकस और आर्टन दोनों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। इन सब के बाद आर्टन लूकस से बाहर जाकर कॉफ़ी लेने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लुइस से कुछ अकेले में बात करनी है। इस बात पर लुइस उसे जाने के लिए कहती है और उसके जाते ही वो दोनों रोने लगते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि ज़िंदगी की परेशानियों ने उन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया और कई बार गलतियाँ ऐसी होती है कि हम उनसे पीछे नहीं हट सकते। तभी लुइस आर्टन को एक नेकलेस देती है जिसमें उसकी बेटी का हार्ट बीट बनी हुई थी। वो जानती थी कि आर्टन उसे कितना प्यार करता है, इस वजह से वो उसे वो दे देती है और इसी के साथ वो गन भी गाड़ी से बाहर फेंक देती है, जिससे कुछ ही देर बाद आसपास मौजूद पुलिस उनके पास आती है और आर्टन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस बार वो खुश था क्योंकि उसकी फैमिली मैटर अब रिजॉल्व हो चुका है, उसका परिवार अब उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ लुइस को भी सेफली बचा लिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कहानी से यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ हमारा परिवार होता है। जब तक वो आपके पास है वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक परिवार ही है जो आपको कभी अकेला फील नहीं होने देता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।